हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 45वीं गाथा आरंभ करनी है। हमने समय सार को आरंभ से आरंभ किया है और एक दफ़े अब उसको पूरा करने का विकल्प है। पहले तो कई दफ़े हुआ है, क्रम से होता रहे। यहाँ रहना कम होता है, बाहर रहना ज़्यादा होता है, तो कोशिश ये करते हैं कि बाहर भी उसी क्रम में आगे चलाएं। उस सिलेक्टेड गाथा चलाने की जो पद्धति बाहर की थी उसे एक दफ़े विराम दिया है। उसके बहुत लाभ हैं, पर एक हानि भी है कि जो एक कंटिन्यूटी होती है ग्रंथ की, वो लोगों के ख्याल में नहीं आती है। आखिर 49वीं गाथा किस संदर्भ में कही गई है, 73वीं गाथा किस संदर्भ में कही गई है, जब उस संदर्भ से टूट कर आती है तो उससे भी अनेक विकृतियां संभव हैं। इसलिए हमने कंटिन्यूशन में किया है। तो 44 गाथा और 34वां कलश ये अपना सम्मेद शिखर में हुआ था। और उसके बाद फिर अब कहीं ऐसा मौका नहीं लगा, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण शिविर में इंटीरियर का एरिया होने से वो विषय चलाए जो प्रशिक्षण कक्षाओं में अपन हमेशा चलाया करते थे। ऐसे ही हस्तिनापुर पंचकल्याणक में पंचकल्याणक संबंधी विषयों की मांग थी, इसलिए वहाँ वो चलाए। इसलिए समय सार की कंटिन्यूटी अब वहाँ सिकम्मे शिखर के बाद यहाँ शुरू होती है। ये आप देखेंगे, किताबें आपको दी गई हैं, आगे के लोगों को नहीं दी गई इसलिए क्योंकि वो ब्रेंच नहीं है तो उन्हें रखने में असुविधा नहीं हो, ऐसा लगता है। किताबों की कमी से नहीं दी गई ऐसा कुछ है नहीं। किताबें तो अपने पास बहुत ढेर सारी हैं, जितनी कहेंगे यहाँ रखवा देंगे। प्रकरण ये है कि जो 34वां कलश है उसके ऊपर में एक पंक्ति है, देखें मार्मिक। इहि खलु पुद्गल भिन्न आत्मोपलब्धिम प्रति विप्रतिपन्ना सामनैव अनुशास्या। इस तरह पुद्गल से भिन्न जो आत्मा है उसकी उपलब्धि हो सकती है, इसके बारे में लोगों ने जो विवाद खड़े किए थे उन विवादों का शमन करते हुए अब उस बात को अनुशासित रूप से शमन कर दिया गया। यानी एक बात मरम की इसमें यह है कि जो 8 प्रकार की बातें शुरू की थी ना, कोई कहता कर्म ही ये जीव है, कोई कहता कर्म का फल जीव है, कोई कहता ऐसे आया था ना, वो सब बातों का एक नाम है पुद्गल। देखो यहाँ पुद्गल कह रहे तो वो 8 चीजें समझ लेना। उन सब का लोग विवाद करते थे कि नहीं नहीं ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। उसको हमने समन करके और अंत में कलश में ये कह दिया बंद करो ये चर्चा। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन। अब व्यर्थ के कोलाहल से क्या फायदा। अकार्य कोलाहल, एक तो समझ लो कि उस तत्व चर्चा को जो खुद कुंद कुंद ने की है और उसको वे कोलाहल कह रहे हैं। और कोलाहल भी नहीं, अकारी कोलाहल, बिना मतलब का। भाई दूसरे की बात को कहते तो हम झगड़ पड़ते, तो तुम्हारी बातें अच्छी बातें हैं, हमारी बातें कोलाहल हैं। लेकिन वे खुद ही कह रहे कि अभी बहुत हो गई बातें, अब इस बात चर्चा को बंद करो। विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन स्वमपि निभृतासन। स्वयं स्वयं निवृत्त होकर मान निवृत्ति लेकर, ये जगत के द्वंद्व इस चर्चा से निवृत्ति लेने की बात करते हैं। अभी तो हम धंधे पानी से निवृत्त होने तक की बात सोच नहीं पाए हैं। क्यों? और जिन कामों को हमने धर्म मान लिया है, मंदिर बनाना, ये करना, ये सब करना, ये सब जो भी समझ लो, वो तो बहुत दूर की बातें हैं।
ये तो कह रहे ये चर्चा जो हमने करी अभी तक ये बेकार का कोलाहल, इससे विराम लो। एक 6 महीना एकम पश्य, एक अपने आत्मा को एक 6 महीना दे। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, इसी में उलझने से क्या फायदा। ये तो हमने इसलिए पढ़ा था सब कि भाई जयचंद क्या कहते हैं, जयसेन क्या कहते हैं, अमरचंद क्या कहते हैं, कुंद कुंद क्या कहते हैं, वीरसेन क्या कहते हैं, कि ये हमको उसको उसका स्वरूप थोड़ा ख्याल में आ जाए इस जानने के लिए पढ़ा था। अब उनमें हम इसने ये क्यों कहा, इसने ये क्यों नहीं कहा, अब इस बेकार की बातों से हमको कोई उलझने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना सोचो कि जिसने भी जो कुछ कहा उससे तुम थोड़ा आगे बढ़े कि नहीं, तुम्हारी जानकारी आत्मा के बारे में थोड़ी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बस कितनी। यदि बढ़ी तो बस खत्म। अब बंद करो। क्षण मास मेकम, 6 महीना एक आत्मा को देखो। एक आत्मा को 6 महीना देखने की बात होती है, अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है और फिर तो वे अनंत काल तक देखते रहेंगे। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आत्मा की लीनता जिसमें केवल ज्ञान होता है वो भी यहाँ बात नहीं है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। काय में लगाओ 6 महीना, अभी वो तो तुमको एक क्षण के लिए प्राप्त करना है, उसके लिए तो ये सब कुछ है दीदी भाई, उसके लिए सब कुछ है। और इसको सबको कोलाहल कह रहे। अब बीच में वो बचा क्या तो 6 महीना करें है? कि पश्य क्षण मास एकम, एक आत्मा को 6 महीना देखो। 6 महीना तो लगते नहीं है। तो ऐसा प्रश्न किया इसकी टीका में उन्होंने कि 6 महीना तो लगता ही नहीं है। उनके अधिक से अधिक कहा है भैया, 6 महीना तुम्हें लगेंगे थोड़ी हम कह रहे हैं। लेकिन सच्ची ईमानदारी से हम अपनी छाती पर हाथ रखकर विचार करें कि सब जगह के झंझटों से अपने को उपयोग को हटाकर कभी हमने 6 महीना सिर्फ हमें आत्मा का अनुभव करना है और उसके लिए जो प्रयत्न करना है उसमें लगाए हैं क्या? कोई स्वाध्यायी होगा उसमें, वो 6 महीना स्वाध्यायी में जाएंगे, प्रवचन सुनने में जाएंगे, गुरुदेव जैसे महापुरुषों के पढ़ने में जाएंगे शास्त्रों को। लेकिन वो ये कहते हैं कि उसके बीच में और ज़्यादा और कोई चीज़ें नहीं आना चाहिए बहुत की, क्योंकि उसका रस सूख जाता है। गुरुदेव बादाम का उदाहरण देते थे घिसने का, कि बादाम को घिसते घिसते उसमें पेशाब आती है तो पेशाब के लिए जाता है, जब तक वो जितनी घिसी थी और उसमें तेल निकलने की तैयारी हुई थी फिर वही उसमें हो जाता, फिर घिसे जाओ बेटा बस। तो ये लेटरिन बाथरूम जाने के लिए आचार्य मना नहीं कर रहे, उसको नहीं कह रहा कार्य को लान, नहीं तो हमें कब्जियत हो जाएगी। वो तो तुम करना, शुद्ध सात्विक भोजन भी करना। लेकिन सचमुच वो ये कहना चाहते हैं कि हम विवेक की क्या बताएं, तुम जहाँ जहाँ उलझे हो वहाँ वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर 6 महीना अपने आत्मा को दे दो, सिर्फ प्योर आत्मा के कल्याण की दृष्टि से दे दो प्रकाश, बस ये कह रहे। अभी जगत का कल्याण भी छोड़ दो एक दफे, किसका क्या होगा उसको छोड़ दो, उसका हो जाए। वो सब का एक तो अनादिकाल से सुनिश्चित है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, और जो कुछ होगा तो अपने कर्म के उदय के अनुसार होगा। और तीसरा होगा तो उसमें जो कुछ कर्तृत्व भी होगा, ज्ञानी अज्ञानी का बहुत अभी कर्ता कर्म अधिकार में बहुत आएगा कि उसमें वो हो जाएगा जिसका जो होना होगा। ख्याल में आई ना? अब हम उसमें सारे विकल्पों को तोड़कर देखो प्योर शुद्ध अपने आत्मा का अनुभव मुझे करना है, इसके लिए तुम 6 महीना दे दो, ये कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है। हृदय सरसी पुंसा पुद्गलाद भिन्न धामनो ननु किम अनुपलब्धि भाति किंचोपलब्धि। तेरे हृदय रूपी तालाब में पुद्गल से भिन्न जो भगवान आत्मा है वो तुझे प्राप्त नहीं होगा। क्या कह रहा है? प्रश्न किया, किम अनुपलब्धि, क्या तुझे आत्मा प्राप्त नहीं होगा?
किंच उपलब्धि, अरे मैं कहता हूं होगा होगा होगा, मेरी गारंटी है, और नहीं हुई है तो क्यों, तो मेरे से 1000 रुपये ले लेना है क्या? ऐसी शर्तें नहीं लगाते आचार्य देव कि मैं गारंटी दे रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, मैं सर्वज्ञ भगवान की तरफ से दे रहा हूं, मैं वस्तु के स्वरूप की तरफ से दे रहा हूं क्या? जब है अंदर में भगवान आत्मा और तुम्हारी ज्ञान की पर्यायों से जानने की ताकत है और तुम उसमें लगा दोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? घर में माताएं बहनें कहते हैं नौकर से, किसी से, बच्चे से कि जाओ उस कमरे में फला चीज रखी है और तुम उठा के ले आओ, वो आता लोग इंतजाम नहीं है, वहां नहीं मिली। कैसे नहीं मिली? वहीं रखी है, क्यों नहीं मिलेगी? कि मैं कह रहा हूं नहीं मिली, मैं चक्कर काट के आया हूं, फिर जा, फिर नहीं मिली, तो वो अंत तक यही कहती रहती है कि कैसे नहीं होगी, जरूर वहां मिलेगी। देखो क्यों क्यों इसकी तरह वस्तु की तरफ से गारंटी दे रही है। तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा का विचार करेंगे। तो मुझे लिखा ना कि उन्होंने कहता अभाग्य की महिमा हमसे हो नहीं सकती, और क्या करेंगे? कि वस्तु की उपलब्धि वहां होगी, वो उस वस्तु की तरफ से गारंटी है कि जब वहां है तो क्यों नहीं होगी? तुम ढंग से देख नहीं रहे हो। वो कदाचित वहां तो ऐसा हो सकता है कि वो वहां से कोई ने उठा के दूसरी जगह रख दी हो, क्यों? और उन अम्मा जी को यही पता हो कि यहीं रखी है और वे अपने जॉब में बोल रही हो। एक अम्मा की बात नहीं है, सब अम्माओं की बात है, क्यों? लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, जिनवाणी अम्मा के साथ ऐसी नहीं है। जिनवाणी अम्मा जो हमें गारंटी दे रही है वो भगवान आत्मा वहां से हटाकर कोई दूसरी जगह आके रख नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि हमारी गारंटी तो वस्तु के स्वरूप से कि अंदर में आत्मा है, ख्याल में ना, और तुम देखोगे तो क्यों नहीं दिखेगा? भर्तरी कवि ने तो बहुत परेशान होकर के ऐसा उदाहरण दिया है एक छंद में कि किसी से कह दो तो वो नाराज हो जाए। मैं भर्तरी कवि के छंद सुनाता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। नोलू को अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। क्या अर्थ है इसका? हमारे विद्यार्थी तो समझ ही गए होंगे। उल्लू को यदि दिन में दिखाई नहीं देता है तो सूरज का क्या दोष है? क्या छंद है भर्तरी कवि का नीति शतक में कि नो लू को, उल्लू को माने उल्लू, नो लू को यदि अब लोग कहते यदि दिवा, यदि दिन में उसे दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्य से किम दूषणम, सूर्य का क्या दोष है कि ये भी पक्षपात करता है, इनको दिखाता है, उल्लुओं को नहीं दिखाता है। क्यों? ऐसे सर्वज्ञ की वाणी परमात्मा आत्मा का है, ये ज्ञानियों को दिखाते हैं आत्मा, अज्ञानियों को नहीं दिखाते। उनका क्या दोष है? जन्मानी माता का क्या दोष है? वो तो स्थिति ये है कि तुम उल्लू हो तो हम क्या करें? एक गारंटी दी। अब उसके बाद एक कलश का मैंने बहुत व्याख्यान वहां किया था सम्मेद शिखर में, उसे कैसेट मैसेट सब ऑडियो वीडियो मौजूद हैं, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि कश्चिद कथनचिद अन्वय प्रतिभासे व्यक्ति अद्यवसाना दयाम उदगल स्वभावा इति चेत। अद्यवसानादि भाव जीव नहीं है, इनमें इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। बार बार आप ऐसा कहते हैं, परंतु ये अद्वसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। ये कथनचित है जैन धर्म, सर्वथा नहीं है। अभी उत्तम चंद जी ने बहुत बताई
कि राग पुद्गल का है, कि जीव का है, कि निमित्त का है, कि उपादान का है, बेटा बाप का है, कि माँ का है। वो लंबाई में मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने मेरा काम हल्का कर दिया। ख्याल में है ना? मैं तो एक कह रहे हैं कि एक कथनचित है। जैसे शरीर को आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल जीव नहीं है, अभी उसमें भी नए लगाएंगे इसी गाथा की, अगली गाथा की टीका में, 46वीं गाथा की टीका में उसे भी कहेंगे। लेकिन वो शिष्य कह रहा है कि तो उसे कह दो। लेकिन ये तो कथनचित है, क्योंकि इनके साथ चैतन्य के साथ इनका अन्वय है। चैतन्य के साथ अन्वय क्या होता है? ये जहां होंगे वहां गारंटी से चैतन्य होगा, चैतन्य जहां होगा वहां होंगे ये नहीं। लेकिन ये जहां होंगे वहां गारंटी से चैतन्य होगा, इसका नाम है अन्वय। और जहां चैतन्य नहीं होगा वहां ये गारंटी से नहीं होंगे, इसका नाम है व्यतिरेक। ये अन्वय व्यतिरेक न्यास के शब्द हैं, और जब हमारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं तो हम पहली साल ही इन्हें पढ़ा देते हैं। परीक्षा मुक्त सूत्र में अन्वय व्यतिरेक पहली साल ही पढ़ा देते हैं। क्या? तो वो कहते हैं चैतन्य के साथ इनका अन्वय है, अब क्या बात करते हो? और जिसके साथ में अन्वय व्यतिरेक घट जाता है वो पक्का उसका होता है, तो उसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं लगा सकता न्याय की भाषा में कि अन्वय व्यतिरेक घट रहा है। फिर तुम क्या बात करते हो? चैतन्य के साथ अन्वय है कथनचित, तो इनको पुद्गल स्वभाव कह रहे हो कि ये पुद्गल है, ये पुद्गल है। ये कथनचित चैतन्य के साथ अन्वय है। देखो, परंतु ये अद्वसान भाव तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। ये भाव जड़ होते भी दिखाई नहीं देते, ये कभी जड़ नहीं दिखते हैं वो रूप स्कंध स्पर्श वाले, तो भी आप इन्हें जड़ कहते हो, पुद्गल कहते हो। इसका क्या कारण है? माने ये जो गाथा है इसमें सीधा ये प्रश्न है, ये जो अपन को ये गाथा चलानी है ना, इसमें सीधा ये प्रश्न है कि ये तो चैतन्य के स्वभावी हैं, इनका चैतन्य के साथ अन्वय है राजेंद्र जी, इन्हें आप जड़ कैसे कहते हो? और उसका उत्तर इस गाथा में दिया गया है। उन्होंने जो गाथा पढ़ते हैं अपन, अट्ठबियम पियकम्मम सब्बम पौगलमयम जना बेंती। तो हिंदी भी बोलो। हाँ, बहुत इसमें गजब बात ये है, कुंदकुंदाचारी जिस तरह से बात कहते हैं, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उनकी गाथाओं में गुप्त रहस्य भरा है, ये तो बहुत सभ्य भाषा है। और असभ्य भाषा में भी थोड़ी कह दूं कि जो बात वे अस्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी ये बात, माने उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती हर एक को। क्यों? बड़ा गंभीर रहस्य भरा है, महान है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। यदि अमयचंद जैसे आचार्य उसको नहीं खोलते तो गारंटी से हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। मैं अपनी गारंटी देता हूं कि मैं ये अर्थ जो इसका अमृतचंद ने निकाला है, यदि ये अमृतचंद की टीका नहीं होती तो मैं इसका अर्थ नहीं निकाल सकता था। और कोई समर्थ हो तो निकाल सके, तो अमृतचंद ने आखिर निकाला ही है ना, तो अमृतचंद जैसा कोई समर्थ हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और उनमें एक अपने पूज्य गुरुदेव श्री का नाम तो आता ही आता है, क्योंकि उनने ऐसे ऐसे रहस्य निकाले हैं कई जगह। वो ये कहते हैं कि अपने हर एक बात है, अपने सीधी सच्ची भगवान ने कही, हम क्या करें। जब हम कोई बात आती है सबसे पहले, क्यों कि साहब आलू में अनंत जीव हैं, आप कैसे कह सकते हैं आलू में अनंत जीव हैं? हमने सूक्ष्म भीषण यंत्र से देख लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये भगवान कहते हैं, हमारा माथा मत खाओ। तुम कहो तो हम वो निकाल के जनवाणी में बता सकते हैं, बस खत्म। अब वही बात उन्होंने यहाँ की, देखो, अट्ठबियम्पीय कम्मम सब्बम पौगल मयम जना बेंती। 8 प्रकार का जो कर्म है
वो सभी कर्मों को जिनेन्द्र भगवान ने पुद्गलमय कहा है। इतनी सीधी उनने बात कर दी। इसमें तो उन्हें हम अब इस बात को हम सिद्ध नहीं करेंगे। पुद्गल है तो उसमें रूप रसगंध स्पर्श होना चाहिए, जरूर होगा, तो होगा तो दिखाओ ना, ज्ञानावरणी कर्म में बताओ हमें रूप रसगंध स्पर्श, दर्शनावरणी कर्म में बताओ। क्या हम बता सकते हैं? क्यों, कहाँ बता सकते हो प्रकाश? गोमरसार में, धबला में। क्यों हम गोमरसार में बता सकते हैं, धबला में बता सकते हैं, समयसार में बता सकते हैं, हम वो कर्म में नहीं दिखा सकते तुम्हें। हम कर्म ही नहीं दिखा सकते तो उसमें तुम्हें रूप रसगंध स्पर्श कहां से दिखाएं? माने इतनी बात तो तुम्हें मान के चलनी पड़ेगी यदि जैन धर्म की चर्चा हमसे करना चाहते हो तो। जो फंडामेंटल हमारे जैन धर्म में आगम में कहे हैं उनमें तुम यदि हमसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हो तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे पास तुम्हारे से चर्चा करने के लिए समय नहीं है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ऐसा हर आत्मार्थी का होना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके, हैं कि हम नहीं मानते कि तुमसे किसने कहा मत मानो भैया, हमें मानने दो, झगड़ा खत्म। क्यों इसमें दो अब कहे जस्य फलम तिय बुच्चति कि उस पुद्गल कर्म के उदय में जो कुछ भी मिलेगा उस सबको दुख कहते हैं। देखो तस्य फलम विपच्य मानस, तस्य विपच्य मानस फलम तम दुखति बुच्चति। भगवान उसके फल में जो मिलता है उसे दुख कहते हैं। बस झगड़ा खत्म। मालूम क्या कह रही? 8 कर्म के उदय के फल में जो मिलता है भगवान उसे, जो पुद्गल विभाग की प्रकृतियां हैं तो उसे भी दुख कहते हैं। हाँ दुख कहते हैं, खत्म। जैसे उसे पुद्गल नाम से सब कहा था, यहाँ सबको हम दुख कहते हैं। ये समझ लेना। 8 प्रकार के कर्म का जो विपाक में फल मिलता है उसे भगवान उसे दुख कहते हैं। अब ये दुख का मतलब अकेला दुख नहीं है यहाँ पर अत्यंत नहीं। दुख माने 8 कर्म के उदय में मिलेगा। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में तीर्थंकर प्रकृति बंदी हो हमें मिला सब, उसका नाम दुख है। समोषण का नाम दुख है कि हाँ दुख है। आगे ऐसी कई गाथाएं आती है ना कि वो कहते हैं इंद्री वाली गाथा निकली ना कि इंद्री से जो जानने में आया उसका नाम भी इंद्री है। हम तो ये कहते हैं पुद्गल कर्म हम नहीं हैं। अब उससे जो मिलेगा वो सब दुख मिलेगा। क्यों कि पर से मिलेगा वो सुख कैसे हो सकता है? बस खत्म। एक न्याय है। देखो अब टीका पढ़ते हैं। जो मैंने बोला ना इसमें स्पष्ट है बात, तो टीका में किस तरह स्पष्ट की है, कहां से निकाली है ये। अध्यवसानादि भाव, अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म हैं वे सभी पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। मैंने इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, बस भगवान ने कही है बात, इतनी बात खत्म। अब विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म, विपाक की मर्यादा को प्राप्त माने उदय में आया हुआ कर्म का फल रूप से जीव की जो विकारी अवस्था होती है वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव के विपरीत होने से दुख ही है। अब यहाँ तो आप कहोगे वो तो सब 8 कर्म का कह रहे हो, यहाँ तो कह रहे जीव की जो विकारी अवस्था होती है। लेकिन ना ये फिर वही कंट्रोवर्सी खड़ी होगी क्या नहीं? आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसानादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। अब देखो अभी पहले अध्यवसानादि भाव राग द्वेष मोह और जिस जे भावे तीर्थंकर गोत्र बना है वो भाव आ गया ना, सभी अध्यवसानादि भाव उस दुख शब्द में शामिल हो जाते हैं। ये लिखा है टीका में। देखो संस्कृत में लिखा है तस्य तू यद विपाक काष्ठा मधुरूढ़स्य फलत्वेन अभिलप्यते तद अनाकलुत लक्षण सौख्याख्य आत्म स्वभाव विलक्षणत्वाद किल दुखम। पर आत्मा के स्वभाव से विलक्षण है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान की बात नहीं है। क्या है? अनाकुलत्व माने आनंद, ज्ञानानंद स्वभावी हूं ना, तो आनंद स्वभाव की बात है। अनाकुलत्व लक्षण है तो वो सुख है। और इसमें अनाकुलत्व लक्षण नहीं मिलता है। काय में?
जो पुद्गल विपाकी कर्म की प्रकृति है ना, उसमें अनाकुलत्व लक्षण नहीं मिलता है। ये संपत्ति हमें रुपए पैसे में मिली, गुरुदेव के प्रवचन में सुबह आ रहा था ना कि भैया ये जो पैसा मिला है ना, पैसा पैसा, इस शास्त्र में ऐसे पाप कहा है। मिलता तो पुण्य से है, लेकिन शास्त्र में ऐसे पाप कहा है तो ये वर्तमान में पाप ही था। सुबह सुना था किसी ने प्रवचन, 5 बजे, जो 5 बजे कैसेट चली थी उसमें ये बात आई थी कि भाई ये है तो क्या नाम, पाप है तो परिग्रह ना, ये परिग्रह पाप है क्या नहीं है। अमृत भाई क्या कह रहे हैं मालूम आपको? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि वो तुम्हें परिग्रह मिला है, वो पुण्य से मिला के पाप से मिला। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मिला है और जो है वो क्या है। गुरुदेव ने तो इतना ही कहा था कि पुण्य के उदय से मिलता है ना। मैं उससे आगे कुछ कह रहा हूं, मतलब गुरुदेव नहीं जानते थे वो मैं कह रहा हूं, ऐसा अर्थ मत लगाना भैया। मैं ये कह रहा हूं कि वो पुण्य के उदय में मिला, लेकिन वर्तमान में जो तुमने भाव कमाने के लिए जो किया वो क्या था, और वो भी निमित्त है ना उसमें। उत्तम दिन इसलिए कह रहा हूं, हमने पुरुषार्थ किया। तुम पुरुषार्थ कहते हो, जो तुमने किया वो भी निमित्त है कि हम दुकान पे नहीं बैठते, हम धंधा नहीं करते। डॉक्टर कहता मैं ऑपरेशन नहीं करता तो 1 लाख रुपया कौन दे देता मेरे को? और बिना मांगे तो अम्मा भी दूध नहीं पिलाती है बिना रोए, क्यों? इसलिए रोना तो चाहिए ही। अब क्या करें, भगवान ने हमें रोना नहीं सिखाया। भगवान के सामने भी रोने को हम बहुत बुरा मानते हैं शुरू से ही। शायद मैंने पहले कभी कहा है कि जब परमात्मा यहाँ पर था, 7-8 वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। तो मैंने कहा कि इसको कैसे कहें, तो धीरे धीरे शांति से बोला करें। वो माने ही नहीं, तो हमने कहा इसको संगीत पढ़ा सिखाओ। तो ये संगीत सीखेगा तो वो फिर धीरे धीरे सारे गामा ऐसा करके बोलना पड़ता है ना। तो यहाँ बहुत बड़े संगीत के विशेषज्ञ थे मास्टर गोपी चंद जी, और वो महेंद्र कुमार जी सेठी के मामा थे, है ना, बहुत बड़े थे प्रसिद्ध। गुरुदेव के पास भी ले गए थे सेठी जी और गोदगा जी उन्हें भजन सुनाने के लिए, यहाँ से सोनगढ़। तो उनको रखा हमने यहाँ, तो यही बिल्कुल हॉल के सामने बैठ करके वो सिखाते थे। तो एक दिन सिखा रहे थे कि वो दरस भिखारी आया है, क्या बोलना क्या है? हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, वो दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे। सच को बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मैं कहा मास्टर जी कल से बंद। पंडित जी क्या कहते, गलती क्या होगी, गलती मेरे से क्या होगी? लेकिन नहीं, ये अनाज के भिखारी बना तो छूटना है, और आप फिर हमारे बेटे के हाथ में कटोरे थमा रहे हो। सच्ची घटना है, आज से कम 67-68 की घटना है। 67 के दशहरे के दिन में यहाँ आया था। ये 68-69 से आगे की बात नहीं होगी। फिर आपने कटोरे थमा दिए हाथ में कि भगवान के दर्शन की वो नैन कर। मैं कोई वो भगवान कुछ नहीं, हमें भीख में हमें भगवान के दर्शन भी नहीं चाहिए। ये भीख शब्द नहीं चाहिए हमारे लिए, वो हमारे खून में वो तत्व ही नहीं है। ये हमारा समझ लो कमी है, दोष है, जो भी है वो आप समझ लो। फिर उन्हें क्या करें? तो आप बताओ, आप जो भजन कहोगे मैं वो भजन सिखाऊंगा इन्हें। तो मैंने उनको बताया कि ये सिखाओ कि जब आत्म अनुभव आवे तबे और कछु न सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे तबे और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्षय विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आवे। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्षय विषय नहीं भावे। जब
आत्म में अनुभव आवे। उसके पहले की भी एक घटना ऐसी हुई थी मेरे साथ। ये सन 57 की बात है, जब मुझे 56 में गुरुदेव श्री के सत्समागम से तत्व ज्ञान का प्रेम हुआ था, केमद प्रयाग की श्रद्धा हुई थी, तो मैं अशोक नगर में था। तो एक मुनिराज का वहाँ चौमासा हुआ था, वो विमल सागर नाम था। ये 20पंथी विमल सागर नहीं, 13पंथी विमल सागर थे। तो उनने एक शर्त रखी कि कोई पंडित की व्यवस्था आप करो हमें पढ़ाने के लिए, तो हम आपके यहाँ चौमासा करेंगे। 5 महीने का चौमासा था। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे बैरिस्टर साहब कहलाते अमोलोचन बंधु के पिताजी जतीश भाई, तो उनने कहा हमारे यहाँ पंडित जी हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। वे शांत सागर जी थे, तब वे ब्रह्मचारी थे उस वक्त। तो महाराज के साथ में वो भी उनमें पढ़ते थे। और महाराज क्या करते थे कि प्रवचन करने बैठते थे गद्दी पर, तो बैठ के मुझे बगल में बैठाते थे और 1-2 पंक्ति बोलते थे और उसके बाद में कहते पंडित जी तुम अर्थ करो। 1 घंटा में प्रवचन करता था। ऐसा रोजीना 5 महीने तक चलता था। और जब भी कभी 1 आध घंटा वो बोलते थे तो ये उनका पेटेंट था जो बोलते थे। वो 2-3 दोहे उनके प्रसिद्ध थे, खांस और मुक्सरी एक ही भाव विकाय, ऐसे बोलते थे ना। वो एक बार बोलते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अर परहित के कारण ने कुन आवे लाज। उनका पेटेंट था। 2-4 दफे तो मैंने सुन लिया। एक बार मैंने कहा महाराज आप नाराज नहीं हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभाई में। क्या ये दोहा आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता? क्यों, ये इसमें क्या खराबी है? मैंने क्या ही बात करते हो कि अपने तन के काज मांगे नहीं, ये कैसे हो सकता मुनिराज को? मुनिराज भिक्षा नहीं लेते हैं, फिर भी उनकी वृत्ति को भिक्षा वृत्ति कहा है। नवदा भक्ति पूर्वक लेते हैं, 9 दफे नमस्कार करें तब लेते हैं। लेकिन ऐसा करके आप निकलते हो, उसका क्या अर्थ है? बोलो। उसका अर्थ ये है कि मैं भोजन के लिए निकला हूं, यदि कोई मुझे पढ़ाएगा तो मैं उसके यहाँ भोजन करूंगा। ये इस बात की निशानी है। ऐसा निकल के निकलेंगे मुनिराज तभी कोई पढ़ाता है, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि जैसे ये कटोरा हाथ में लेने जैसा है, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये उस बात की निशानी है। और आपकी वृत्ति को शास्त्र में क्या कहा है? अरे साधुओं को भिक्षुक तक कहा है। मैं भिखारी नहीं कहना चाहता हूं, उल्टा अर्थ मत लगाना, नहीं तो भैया मेरे को लेना देने पड़ जाएंगे। इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं अपने तन के काज न मांगू? ये तो रोजी में आप मांगते हैं। मांगने का तरीका होता है, क्यों? इसलिए आप ये बात सही नहीं है। और फिर परहित के कारण रंच मात्र भी लाज नहीं आए। अरे परहित के कहाँ है परहित? कौन कह सकता? काय के लिए मांगने से परहित होता है? कहां से लाया आप कि परहित में मांगने से होता है? ये नहीं। यदि बोलना है तो ये बोलो, मर जाऊं मांगू नहीं परहित के काज, अपने तन के कारण ने कुन आवे लाज। ये बोला था मैंने अशोक नगर में। अभी कोई लोग जिंदा होंगे सुनने वाले वहां भी। जब टेप नहीं होते थे, नहीं मैं टेप सुना देता और उसने महाराज ने कहा भैया मैं अब ऐसे नहीं बोलूंगा, और सारी समाज में। ये कैसे कह सकते हो आप? पर इसके लिए तो उपदेश दिया जाता है, मांगने की बात। मुनिराज तो भक्ति के लिए उपदेश देते हैं। क्यों? भीख मांगती के आचार्य भगवान भीख मांगते, भीख मांगने से परिहित हो, कहां से लाया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुण्य के उदय में भी आया है तो वर्तमान में उसका करने का भाव, कमाने का भाव पाप भाव है, तो वो तो उदय रूप निमित्त है। क्यों पंडित जी? और ये वर्तमान भाव नहीं है। और जो आपने वो क्रिया की करी है, ऐसे माल लाए बेचे, ये किया वो किया, जो कुछ किया आपने, वो भी निमित्त तो है ही। निमित्त तो अनेक होते हैं ना। जो धंधा पानी आप करते वो निमित्त नहीं है।
तो ऐसा ही नहीं है कि पुण्य के उदय से मिलता है। मेरा मतलब समझे ना, मैं गुरुदेव का विरोध नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव ने मोटी बात कह दी, लेकिन उसके बारीकी में जाएंगे तो गुरुदेव भी यही बात कहेंगे कि उसकी बारीकी की बात है कि अकेला ऐसा ही नहीं है। मैंने उदय तो अकेला निमित्त ही हुआ ना, अंतरंग निमित्त हुआ, लेकिन बहिरंग निमित्त भी तो होता है और उपादान भी तो होता है। तो वो भी वहां भी पाप काम कर रहा है। और फिर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि वो आपका हर्षद मेहता था, उसे पैसा पुण्य के उदय से मिला होगा। मैं कहता हूं ना, अनुकूल बेटा पुण्य के उदय से मिलता है, तो सैनिक का वो बेटा जिसने जेल में डाला था पुण्य के उदय से मिला होगा। औरंगजेब अपने बाप को पुण्य के उदय से मिला होगा। अरे अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं और प्रतिकूल संयोग पाप के उदय से मिलते हैं। तो वो पैसा तुम्हारे लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है कि प्रतिकूलता, उसके हिसाब से निर्णय होगा कि पुण्य के उदय से मिला है पाप के उदय से। नीच कर दी हो इसका छापा तो समझ लो तुम्हारे पाप के उदय से। बहुत बात कहता हूं, चक्रवर्ती को प्राप्त आज दुनिया कहती है पुण्य के उदय से मिली थी, और मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि बोलने के मैंने एक कहानी लिखी अभागा भरत, और उसमें मैंने लिखा है कि जब माँ उसकी कहती है कि मेरा बेटा बड़ा भाग्यवान, मेरा बेटा बड़ा चक्रवर्ती चक्रवर्ती, माँ क्या बात कर रही है, तुम और चाहे भगवान की देवी तो नहीं खेल रही थी, और मैं लड़ने के लिए निकल गया। भगवानों का काम है। तेरे उस बेटे की भाग्य के सामने में कहां खड़ा होता हूं कि जो पहला धनुधर बना ऋषभदेव का, कौन क्या नाम था, ऋषभ सेन, भरत चक्रवर्ती का सग्गा मां जाया छोटा भाई। बोलो वो भाग्यवान है कि मैं भाग्यवान हूं? आप बोलते हो अब भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु का। अब मेरे भाग्य का उदय आया है कि भगवान का मेरे को दर्श मिला, उनका प्रवचन मिला। ये भाग्य का उदय है कि मुझे छोड़ के वहां जाना पड़ रहा है, ये भाग्य का उदय है। बोलो, मैं पूछता हूं, आप प्रवचन सुन रहे हैं बहुत शांति से, और एकदम वहां आ जाए कि बहुत जरूरी काम है और आपको उन्होंने बुलाया है और उसमें 1 लाख रुपए का फायदा होगा, तो पुण्य का उदय से आएगा ये समाचार के पाप के उदय से? बोलो सेवंती भाई, जो इस प्रवचन को छुड़ाएगा वो काय के उदय से आएगा? बोलो। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसमें आपको कोई आकुलता नहीं हो, मैं 54 मिनट बोलूंगा। उसका कारण है जतीश भाई रोजीना कि ये सब टीवी पे जाता है एपिसोड, तो 18 मिनट चलाते हैं, तो या तो 2 एपिसोड बने, तो या तो 36 मिनट बोलूं और या 54 मिनट बोलूं, नहीं तो वो बीच में प्रवचन कट जाता है टीवी पे जाकर के। इसलिए आपको कोई आकुलता नहीं रहे, किसी को विकल्प नहीं रहे, तो पहले से आप अपनी सोच समझ के रखना। नहीं 10 दिन तक अगर डॉक्टर साहब रोजीना खींच लेते हैं 54 से 55 मिनट हो तो इशारा मुझे जरूर कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ, तो क्या बात चल रही है कि ये दुख लिखा ना, हम कहते हैं कि कर्म के उदय में जो मिला हम उसे दुख कहेंगे। क्या कह रहे कि चक्रवर्तित्व मिला कि हम तो उसे दुख कहेंगे। चक्रवर्तित्व को दुख कहोगे क्या? कहेंगे बस। अब एक अपेक्षा ये है, ये कोई कर्मनियों के विरोध की बात नहीं है ना। देखो अभी पढ़ता हूं मैं पूरा। विपाक की मर्यादा को देखो, ऐसा है कि ये मैंने लिखा है, खूब पढ़ा है, मैं ये भी लाया हूँ, गुरुदेव का कोटेशन भी लाया हूँ, मैं जयचंद छाबड़ा का भी कोटेशन लाया हूँ, ये सब लाया हूँ इसे निकाल करके समझ रख करके। और मेरे इतने के बाद भी मैं स्वयं पूरा पढ़ के आता हूँ और आपको पूरा प्रमाण के साथ माल देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप ये मत समझना कि मैं कोई यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। वो बहुत जो भी बोल रहा हूँ बहुत व्यवस्थित ढंग से मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी सुनाऊंगा आपको सबको, गुरुदेव का भी सुनाऊंगा। विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फलरूप
जीव की जो विकारी अवस्था होती है वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव के विपरीत होने से दुख ही है। आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अद्वसनादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। क्रोध, इसका नाम भी दुख है। मान, इसका नाम भी दुख है। मिथ्यात्व, इसका नाम भी दुख है। हास्य, इसका नाम भी दुख है। जो तुमने सुख की निशानी बना ली, वे तो बहुत हंसमुख हैं, हंसमुख हैं, हमेशा सुखी हैं। हमने उन्हें दुखी कभी देखा ही नहीं है। तो तुम्हारी दृष्टि में खराबी है। इस संसार में भी तुमने किसी को दुखी नहीं देखा, सुखी देखा। आचार्य कहते हैं हमने किसी को संसार में सुखी देखा ही नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे कुश साधन करते संयम सो अनुरागे। अब हम क्या कहें कि भगवान को जहां सुख नहीं दिखा और तुम्हें दिख गया। मैं तो बोलता हूँ गुजरात में जब जाते हैं राजकोट में, भैया कितने जैनियों के घर होंगे, हम तो इतना ही पूछते हैं। वो कहते हैं पंडित जी 200 घर हैं जिसमें 10 घर सुखी हैं। लेकिन हमने कब पूछा था कि सुखी कितने हैं और दुखी कितने हैं? लेकिन बिना पूछे ही बताते हैं। और सुखी का मतलब क्या होता है सब समझ गए, क्योंकि समझदार की गाथा थोड़ी है। माने अधिक अधिक परिग्रह वाले, बहुत धंधा व्यापार वाले, बहुधंधी बहु दुखी, उन्हीं के यहाँ ये लिखा है। बहुधंधी बहु दुखी तत्वार सूत्र में ये लिखा है, भवबारंभ परिग्रह से नरक से आयुषा। लिखा कि नहीं लिखा? और जो चक्रवर्ती में मरे तो गारंटी से नरक में जाए। वो समझ लो क्या है उसका फल, वो दुख है कि सुख। और चक्रवर्ती नरक में जाए तो पहले दूसरे में नहीं जाए, 7 में जाए। क्यों? क्योंकि 8वां नरक है नहीं है? सरसेठ हुकुमचंद जी के बारे में ये बात आती है कि उनके 7 मील खोले उन्होंने। हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, मालवा मील, हीरा मील। फिर 8वें मील खोलने की प्लानिंग शुरू हो गई, है ना। तो सेठानी को पता चला कि अब 8वां मील की चर्चा चल रही है। तो उन्होंने सेठ जी कहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये मील खोल रहे हैं और 8वां। तो उन्होंने कहा सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध बात है, कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे आगम का प्रमाण उल्लेख देना पड़ेगा। क्यों? मैंने वो सेठानी भी ये समझती थी कंचनबाई, नाम तो कंचनबाई था। क्यों? फिर उनने ये कहा सेठ जी अब रहने दो, बहुत हो गया, ख्याल में है ना। तो दुखम भी विपच्च मानस है, जिसके विपत बिकने पर फल, मैं जिसको आपने सुख मान रहा है, आचार्य इस गाथा में उसे दुख घोषित कर रहे। 8 प्रकार के कर्म हैं, उनके विपाक में जो मिले वो सब दुख है। क्यों? कि वो कर्म के विपाक से मिला, बस पराधीन है, बस मेरा नहीं है, मेरी चीज नहीं है, वो दुख है। देखो इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है, हैं? एक दुख नाम से सभी अध्यवसानों को कहा जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का, देखो सुनो, चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अब वो उनने तो कहा कि अन्वय है, और ये कहते हैं अन्वय का भ्रम है। तो अब ये अपनी ताकत नहीं थी, तो अपन लिख सकते, आप लिख सकते हैं ऐसा अर्थ, तो वे लिखेंगे अन्वय है और हम कहें अन्वय का भ्रम है। क्यों? देखो यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये तो पुद्गल स्वभावी ही हैं। बोलो, तथापि ये हैं तो पुद्गल स्वभावी ही। कौन? ये रागादि भाव जो भी, अकेले एक नहीं, सारे अध्यवसान भाव। इस प्रकार यहां सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जिन अध्यवसानादि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। अब देखिए
मैं एक कोटेशन जयचंद छाबड़ा का और गुरुदेव का सुनाना चाहता हूँ। जयचंद छाबड़ा लिखते हैं, जब कर्मोदय आता है तब यह आपके पास एक किताब भी रखवाई थी मैंने, है क्यों, क्या है, क्या रम प्रवीण, क्या हुआ? एक किताब रखने को बोला था मैं, है? निकालो पेज नंबर, कौन सा पेज है? 387 है ना। जब कर्मोदय आता है तब वह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है और दुख रूप भाव अध्यवसान है, इसलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसलिए जड़ है। ये जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जन जिन अध्यवसानादि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता। अब इतना पहले नक्की करो, तो पक्का कर लेना, क्योंकि अगली गाथा में इससे बिल्कुल उल्टी बात आने वाली है। तो उससे तुमने यदि इसको कच्चा कर दिया तो काम बिगड़ जाएगा। इसे पक्की रखकर और फिर वो गाथा समझना। अगली गाथा में पूरी ताकत लगा के ये सिद्ध करने वाले हैं कि यदि उन्हें नहीं मानोगे जीव तो क्या क्या तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। ये समझ बसंत भाई, सोचना, बहुत गंभीरता से बात करना, और वास्तविक कोई विकल्प हो तो मेरे से जरूर कहना, मैं उसका जवाब दूंगा। व्यर्थ की बातों को तो नहीं, लेकिन जो इसमें है, इसकी टोन में कोई बात होगी तो मैं जरूर उस पर गंभीरता से विचार करूंगा, ख्याल में ही ना। लेकिन देखो क्या इसमें ये कह रहे हैं ना, एक निश्चय से इन्हें जीव किसी भी स्थिति में नहीं माना जा सकता, किसी भी स्थिति में। और उधर हेडिंग में लिख रहा है कि कथनचित जीव के साथ अनुभव है, और अगली गाथा में एक सिद्ध करने वाले हैं कि ये कथनचित जीव हैं। इसलिए कह रहा हूं कि इसको मत भूल जाना, निश्चय की बात ये है। पढ़ते हैं, देखो अगली गाथा पढ़ो। देखो, यद्यपि अध्यवसान भावा पुद्गल स्वभावा तदा कथम जीवत्वेन सूचता, कि यद्यपि अध्यवसान भाव पुद्गल स्वभाव है, आपने कह दिया, फिर भी शास्त्र में दूसरी जगह इन्हें जीव भी कहा। तो उनको दूसरी जगह जीव क्यों कहा? शिष्य का प्रश्न है। देखो पढ़ते हैं इसकी। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसानादिक भाव पौद्गलिक हैं, पुद्गल स्वभावी हैं, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप से क्यों कहा गया है? आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है। इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा है? इस समस्या के समाधान के लिए 46वीं गाथा रची गई है, जिसमें इस समस्या का समाधान संयुक्ति प्रस्तुत किया गया है। तो गाथा और अपद्यानुवाद पढ़ लो, बाकी चर्चा कल पढ़ो। तो कहते हैं भगवान, हमने नहीं कहा, इन्हें कोई भगवान कहते कि जीव कैसे हो सकते हैं? जना बेनती, जब इन्हें पुद्गल कहा है भगवान ने, और फिर कहते भगवान ने क्यों कहा? तो वे कहते भगवान अपने माथे पर कोई नहीं लेता। तो कहते भगवान ने ये व्यवहार नय का पक्ष प्रस्तुत किया है। देखो ना, व्यवहार नय का पक्ष यह प्रस्तुत किया जिनदेव ने। ये जिनदेव ने व्यवहार नय बताया है। तो अभी प्रश्न आएगा कि व्यवहार नय क्यों बताया है, जब ये है ही नहीं, ऐसे व्यवहार को बताने से क्या फायदा जिससे हम भ्रम में पड़ जाएं? तो वो सब इसका उत्तर इस गाथा में आएगा। ये बहुत मार्मिक गाथा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। स्वरूप
आदरणीय पंडित साहब पधार चुके हैं, ज्ञानचंद जी विदिशा, उनके द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रकाशन की कक्षा यहाँ पर बहुत सुंदर कक्षा प्रारंभ होगी, इसलिए उसका लाभ लेवें। द्वितीय कक्षा छेड़ाला, यह कक्षा आदरणीय भाई जी ब्रह्मचारी जगदीश चंद जी शास्त्री त्रिमूर्ति नाले पर लेंगे। और तीसरी कक्षा तत्व सूत्र, जिसमें 5वां अध्याय अजीब अधिकार है, 5वां अध्याय, इसमें ये कक्षा आदरणीय पंडित शांत